बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8वीं के हिंदी की वर्कशीट संख्या 36। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं जहां पहिया है, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें ऐसी महत्वपूर्ण बात बताई गई है जो कि हमारे समाज को एक नई दिशा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। आर्थिक निहितार्थ का मतलब कि उससे जो आर्थिक उन्नति थी वह हो रही थी और फायदे भी बहुत सारे हो रहे थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि जहां परिवहन व्यवस्था नहीं है, गाड़ियां नहीं आती जाती हैं, उन सभी जगहों के लिए साइकिल तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, क्योंकि अब जब सामान ज़्यादा बेचती हैं तो इनको आय भी ज़्यादा होती होगी, जिससे आर्थिक आज़ादी मिलती है। तीसरे, इससे ये अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है, क्योंकि जो काम करने का समय है वह कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आराम के लिए भी कुछ समय निकल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपने सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के लिए, घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। मतलब कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो साइकिल पर अपने बच्चों को भी ढो लेती हैं, अपने सामानों को भी ढो लेती हैं और साइकिल से पानी भी ला देती हैं। मतलब कि साइकिल सीखने से उन्हें चौतरफा लाभ प्राप्त हुआ। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। मतलब सिर्फ उनको पैसों की आमदनी ही नहीं हुई, उनके सामाजिक रुतबे में भी मतलब कि वृद्धि हुई। उनके अंदर का आत्मसम्मान बढ़ा और यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन से कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले, पुडुकोट्टई गांव था जिसमें फातिमा रहती थी, तो पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। विनम्र सवारी क्यों? क्योंकि साइकिल बहुत विनम्र होती है। उसको चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, उसको कहीं ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता नहीं होती। उसको कहीं भी किसी भी तरह लेकर जाया जा सकता है, इसलिए लेखक ने उसे विनम्र सवारी कहा है। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था, एक महिला ने बताया। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि महिलाएं अब साइकिल चलाने में पुरुषों से भी आगे थी। यहाँ कुछ नए शब्द हैं।
व्यय, व्यय का अर्थ खर्च होता है। और निर्भर मतलब आश्रित, दूसरे पर आश्रित रहना। दिक्कत का मतलब परेशानी होता है। और पहलू मतलब पक्ष होता है। आर्थिक, धन से संबंधित। और प्रतीक मतलब चिन्ह होता है। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं और एक गतिविधि भी है, तो चलिए इन प्रश्नों को और गतिविधि को करते हैं। प्रश्न 1 है कि यहाँ साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए। तो उसका उत्तर है कि साइकिल चलाने से महिलाओं के लिए पानी लाना आसान हो गया, बहुत दूर तक ले जाकर अपना सामान बेचना आसान हो गया, अब वह समय पर घर के सारे कार्य कर सकती थी। दूसरा प्रश्न है कि साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, कल्पना कर लिखिए। तो उत्तर है कि साइकिल को विनम्र सवारी कहने का तात्पर्य है कि साइकिल में कोई खर्च नहीं लगता, उसमें किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं डाला जाता, जिसको जब मन, जहां मन, जैसे मन होगा लेकर जा सकता है। प्रश्न 3 है कि आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा। उत्तर, इस नाम का तात्पर्य यह हो सकता है कि जहां पहिया होगा वहां खुशहाली होगी, स्वतंत्रता होगी, काम करने में आसानी होगी, क्योंकि पहिया का संदर्भ साइकिल से लिया गया है, इसलिए यह बिल्कुल उपयुक्त नाम है जहां पहिया है। चौथा प्रश्न गतिविधि है कि जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफी लाभ हो सकता है एवं कैसे। तो ग्रामीण महिलाओं के सीखने के लिए बहुत से ऐसे कार्य हैं जो उनको आर्थिक लाभ के साथ सामाजिक सम्मान भी दे सकता है, जैसे कुटीर उद्योग के कार्य, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, पापड़ और चिप्स बनाना इत्यादि। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।